हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे समीकरण सीखेंगे। जीरो से लेकर के स्टार्ट करेंगे। जीरो से कैसे हम हीरो बनेंगे बच्चे समीकरण में। आज हम लोग उसी टॉपिक पे आज सवाल सीखेंगे और इस प्रकार के समस्या को समीकरण से जितने भी संबंधित समस्या हैं सभी समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आज चलते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं समीकरण कैसे सीखा जाता है। सर्वप्रथम बच्चे समीकरण पहचानने का नियम क्या है। सर्वप्रथम समीकरण पहचानने का नियम क्या है। तो समीकरण पहचानने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ता है कि जिसमें बराबर अगर लगा रहे, जिसमें बराबर अगर लगा रहे, ये तो एक प्रकार का बहुपद जैसा होता है। ठीक है, लेकिन बहुपद में बराबर नहीं लगा रहता है और समीकरण में क्या होता है, बराबर लगा रहता है। तो बच्चे समीकरण पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है, उसमें बराबर जरूर लगा रहेगा। तो बच्चे जहां बराबर लगा रहेगा जान जाएंगे समीकरण है। देखिए बोर्ड पे ढेर सारे समीकरण लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर बराबर है, एक तरफ दायां एक तरफ बायां। जब बराबर लग जाता है तो में दो पक्ष हो जाते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, बराबर जब लग जाते हैं तो उसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष को दायां एक पक्ष को बायां कहते हैं बच्चे। उसी को याद करने के लिए कन्या पक्ष और बर पक्ष कहा जाता है। ओके, बर पक्ष और कन्या पक्ष से समीकरण जब सीखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। एक पक्ष को कन्या पक्ष, एक पक्ष को बर पक्ष, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि समीकरण की पहचान कैसे की जाती है। यानी जिस बहुपद में बराबर लग जाए वह समीकरण बन जाता है। ओके बच्चे, जिस बहुपद में बराबर लग जाए वह समीकरण बन जाता है और बराबर हट जाए तो वह बहुपद हो जाता है। ओके जी, तो हम लोग अब सीखेंगे बच्चे समीकरण को हल करने के कितने नियम होते हैं, समीकरण किस प्रकार हल किए जाते हैं। तो बच्चे समीकरण को हल करते समय आपको दो तीन टॉपिक पर ध्यान देना पड़ता है। वह कौन कौन से हैं। पहले तो समीकरण में बराबर रहेगा। समीकरण का नियम नंबर 1 कहता है कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, यानी एक रंग का एक ओर, एक रंग का एक ओर। जैसे शादी ब्याह होती है तो एक साइड में बर पक्ष बैठते हैं, एक साइड में कन्या पक्ष बैठते हैं ना जी। उसी तरह यहाँ पर कहा जाता है कि चर और अचर, चर और अचर। तो अचर को अचर साइड में रखेंगे, चर को चर साइड में रखेंगे। एक तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि इसमें देखिए चिन्ह क्या होता है कि बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। अगर एक साइड से दूसरे साइड में जाया जाता है तो उसका चिन्ह सीधे बदल जाता है। जैसे पार्टी देखे हैं आप लोग, राजनीति पार्टी, अगर एक कोई विधायक अपने मतलब की पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी होता है कि अगर एक साइड से कोई भी चर हो चाहे अचर हो अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। चिन्ह कैसे बदलते हैं, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह में आते हैं, यहाँ प्लस माइनस गुणा भागा। बच्चे चार चिन्ह को यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ बराबर लग गया, ये प्लस है, अब बराबर के इस साइड में आएगा माइनस बन जाएगा। ओके, ये क्या है, माइनस है, बराबर के साइड में आएगा प्लस बन जाएगा। ये क्या है, गुणा है, बराबर के इस साइड में आएगा क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। ये क्या है बच्चे, भाग है, क्या है, भाग है, और इस साइड में आएगा तो गुणा बन जाएगा। गौर करते हैं, गौर यहां करेंगे बच्चे। क्या गौर करना है कि इस साइड से इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ओके, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यदि इस साइड से इधर जाए तब पर भी चिन्ह परिवर्तन हो जाए, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। यानी वही काम जो इधर से इधर को आता है वही काम इधर से इधर भी जाता है तो हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज हो गया। अब ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पर गौर से समझेंगे कि आपको चर और अचर पर भी ध्यान देना होगा। तीसरा चीज होता है कौन चर है और कौन अचर है, इसकी पहचान 7 क्लास में ही बता दिया गया होगा। चर क्या होता है बच्चे, चर जिसका मान बदलता हो, यानी ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं सब चर कहलाते हैं। अचर, अचर का मतलब जिसका मान न बदले, अचर कहलाता है। तो अचर कौन है बच्चे, तो 1 से लेकर के 100 तक यानी अनंत तक चले जाइए, गिनती की सभी संख्याएं अचर कहलाती है।
ठीक है। और अल्फाबेट ए से जेड तक जितने भी अक्षर अल्फाबेट होते हैं वह क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ओके जी, ये 2-3 नियम को यदि आप अपने दिमागों में अगर रख लेंगे तो आपका समीकरण मुट्ठी में आ जाएगा। आपको समीकरण से संबंधित किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा, वो प्रॉब्लम चट से दूर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इतने चिन्ह इतने बताने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्यूशन कर करके बारी बारी एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5 + 7x अब बराबर 2, x नहीं बच्चे a है, a बराबर 2a अब +10। मैं आपको बोला क्या, चर चर एक ओरी करना है, पहले चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी। गौर कीजिए, ये अचर है क्योंकि इसमें यक्ष नहीं है, केवल अंक है। ये चर अचर दोनों है, ये अचर अचर दोनों है। चर अचर दोनों एक ओरी हो जाए, आचर अचर दोनों एक ओरी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आपको बताया हूं कि जब इस साइड से उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ प्लस इस साइड से इस साइड में आया तो क्या बन गया, माइनस बन गया ना। उसी तरह ये भी उस साइड में जाएगा अपने साइड में तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं यदि ये अचर है, अचर अगर इस साइड में आता है तो क्या होता है, अचर इस साइड में आएगा तो क्या होगा, तो अचर देखिए इसके सामने क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस है, इस साइड में गया तो माइनस बन गया, तो इस साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 7a बचेगा, इसको उधर भेज देंगे तो -2a हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बताया हूं कि क्या होगा कि एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा ना तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो बचा 10, आइए इस साइड से इधर आएगा तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये आ रहा है, ठीक है, तो ये जब आएगा तो इस साइड में आएगा, ये नहीं कि आगे हो जाएगा। आगे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। बच्चे गौर कीजिएगा, आगे भी होगा तो अपना चिन्ह ले करके होगा, यानी माइनस है तो माइनस ले करके होगा, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। यदि आगे लगा दें उसके बाद -10 लिख दें तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने जगह पर बैठा है, ये अपने जगह से उठ कर आ रहा है तो इसके बाद वाले कुर्सी पर बैठेगा। ओके बच्चे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर OR देंगे। अब 7 देखेंगे, 7a में से 2a घटा देंगे, कितना बचेगा, 5a बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ओके जी, अब देखिए गौर करते हैं, यहाँ भी नियम वही फॉलो करता है, चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी। देखिए में चर अचर दोनों है, मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। तो हटाने के लिए कुछ नियम है, गौर करेंगे इसके में संबंध क्या है। तो संबंध बच्चे यहाँ पर देखेंगे गौर से, संबंध कैसे निकलेगा। 5a है तो इसका मतलब 5 गुणे a होगा तब तो 5a हुआ होगा। 5 में a का गुणा जब किए होंगे तब तो आपका 5a आया होगा जी। यहाँ संबंध क्या चीज का है, गुणा का है। तो बच्चे आपको बताएगा कि गुणा जब बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर गुणा बराबर के इस साइड में आया है तो क्या बन गया, भागा बना ना। तो उसी तरह बच्चे यहाँ पर ये बच गया और 5 इस साइड में आएगा तो 5 के बटा में 5 हो जाएगा। भागा का मतलब होता ही बटा में, भागा का मतलब ही होता है बटा में। तो बच्चे बटा में हो गया और 5 का 5। ओके, एक आंसर आपका आ गया। बच्चे इसी तरह वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% जितने भी समीकरण बताएंगे ए से जेड तक आपको समीकरण समझ में आएगा। समीकरण से संबंधित एक भी प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं रह पाएगा, सबको आज दूर हटा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं तरह तरह के यहाँ पर सवाल लिखे हैं बच्चे, इस प्रकार की चीज आपके रास्ते में बहुत सारे आएंगे, इसलिए मैं सोचा कि उस समस्या को दूर कर देंगे जो समस्या आपके अंदर उत्पन्न होती है, जो बाधा विघ्न डालती है। मैंने बताया चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी। गौर कीजिएगा, 5x बराबर, देखिए इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इधर आया तो प्लस हो गया। 0 माने कुछ नहीं, 0 रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गौर करते हैं, यहाँ चर अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है और ऐसा ही अभी सवाल यहाँ पर आपको समझाए हैं। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, अंतर कुछ भी नहीं है। अब दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। और मैं कहा था कि चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी। और जब यहाँ पर गुणा है बच्चे, तो गुणा जब बराबर के साइड में आएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। क्या बनेगा, भाग। भाग एकदम बनेगा 100%। क्या हो जाएगा,
तो अब यहाँ पर x बचेगा, अब 5 ये लंगे आएगा तब 5/5 हो जाएगा, 5 का 5, तो x बराबर क्या आएगा, 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बन करके रेडी। मैं बोला ना समझ जाएंगे ना, आप भी कहेंगे कि सर बहुत इजी है, इतना इजी है कि इससे इजी तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, समझने का केवल देरी है, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर गौर से समझेंगे तो 100% समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए, 7/z अब बराबर 2/5। देखिए इस प्रकार का यदि सवाल मिल जाए तो क्या करेंगे सर, आप तो कह रहे थे कि इधर उधर भेज देंगे, मतलब आप मैं बोल रहा था कि इधर उधर भेज देंगे, आप यही ना कहिएगा जी। इसमें भी तनिक दिक्कत नहीं है, अगर इस प्रकार का दोनों तरफ भिन्न अगर दिख जाए तो क्रॉस मल्टीपल कर देना, यानी तिरछी तिरछा गुणा कर देना। क्या कर दोगे, तिरछी तिरछा गुणा कर दोगे। ओके, तो इसका गुणा इसके में, इसका गुणा इसके में, तो करिएगा 2 में z का करिएगा 2z आएगा, और इधर 5 7 35 हो जाएगा। ओके जी, z में 2 का गुणा करिएगा तो 2z आ जाएगा, और 5 में 7 का गुणा करिएगा 5 7 35 आ जाएगा। अब कहता है नियम चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो 35 बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका बन करके रेडी। अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 देखिए क्या बोल रहा है, 7 - 6x बटा में 9x, ओके, बराबर 1/15। गौर कीजिए, जो चीज यहाँ था वही चीज यहाँ है, बशर्ते क्या है अंक केवल चेंज है। यहाँ एक अंक था दोनों साइड में, यहाँ एक अंक ऊपर में बढ़ा दिया, इधर तो एक है, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे। ठीक है, करने की भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा वहां पर क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीपल, कैंचिए गुणा करोगे, उसको कहते हैं तिरछी तिरछा गुणा, यानी इसमें का उसमें, इसमें का उसमें, तो ऐसे इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, इसको तिर्यक गुणा कहते हैं। लिख देता हूं, क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा। करिए, देखिए 9x का 1 में करिएगा 9x आएगा, क्योंकि 1 में किसी संख्या से गुणा होता है तो सेम संख्या प्राप्त होता है। 15 का कीजिए 15 7 105 माइनस 15 6 90x। गौर कीजिए आप, देखिए नियम कहता है ना, बताए ना चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। देखिए ये x वाला है, ये भी x वाला है, इसको कहें तो चले जाओ अपनी साइड में, भाई इधर रहोगे तो काम बनेगा नहीं, तो कहोगे तू अपने साइड में चल जाओगे मेरा काम बने जी। रास्ते का जो पत्थर है वो हटाने के लिए इसको एक साइड में करना ही पड़ेगा, इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 90x। देखिए प्लस क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ माइनस था, बराबर यहाँ है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो 100% प्लस हो जाएगा। इधर क्या होगा 105 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, एक रंग का है ना, तो दोनों का होगा ऐड होगा, तो 90 और 9 कितना होता है 99 होता है। ओके, यहाँ 99x हो गया, यहाँ पर 105 हो गया। ओके बच्चे जी, अब गौर कीजिए यहाँ चर अचर दोनों है, यहाँ अचर है। ये कहता है कि मैं आपको अपने पार्टी में नहीं रखूंगा क्योंकि तुम अचर हो, अचर के साइड में चले जाओ। कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूं, मैं तो गुणा हूं, इधर जाऊंगा तो भागा बनूंगा। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा में 99। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आंसर लिखेंगे। देखिए कट रहा है, लग रहा है किसी से कटेगा। 3 3 के 9, 3 5 15, आई 3 3 के 9, 3 3 के 9, यानी x बराबर आपका आ गया 35 बटा में 33 आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या सवाल है बच्चे, मैंने बोला ना एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा। ओके, मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा बच्चे। यहाँ पर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे कर देता हूं। देखिए 35 बटा में 33। ओके, अब देखते हैं, अब आपको जीरो से हीरो बनाना है हमें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 उतारिए, यहाँ पर लाइए। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है। ये रंग बिरंग के क्वेश्चन में आपको मतलब
इसीलिए दे दिया हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है बच्चे जी। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ पर देखिए गौर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर बीच में भी हो सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a भी हो सकता है। ओके ना जी। आगे चलते हैं, तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं इसी सूत्र पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणते एक्स का मान एक्स है और ए का मान एक्स है और बी का मान 2। ठीक है बच्चे, अब इंटू बंद हो गया, बराबर में 32। चलिए अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस ओआर लगाना है, यहाँ पर ओआर लगाइए या लिखिए या रो दे दीजिए। तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4 एक्स इंटू 1 बराबर 32। ठीक है जी। अब गौर करते हैं, यहाँ पर माइनस से सब में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस है, माइनस कॉमन है, तो क्या करेंगे, माइनस से सब में गुणा कर देंगे। ओके जी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 एक्स बराबर 32। एक बार मिला लेंगे बच्चे, एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab 2 हो गया, a का मान x हो गया, b का मान 2 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या किए, तोड़ दिए, 2 x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 x हो जाएगा, 32 उधर गया बच्चे। अब क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक प्लस है, एक स्क्वायर एक माइनस है, तो दोनों घट जाएगा, बचेगा क्या बच्चे, इस 4 को भेज दो इधर, कहो कि तुम अपने साइड में चले जाओ। ठीक है जी। 4x बराबर 32 प्लस 4, ये इधर आएगा प्लस में हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बराबर है, यहाँ बराबर है, बराबर के इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा। अब गौर करेंगे, 4x बराबर 32 4 36, तो x बराबर आपको पता है 36/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, और 4 का 4 4 9 36, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 किस तरह बनाया जाएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको मैं केवल सिखाने के लिए ये सब बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, अगर सीख जाएंगे तो इससे भी बड़ा बड़ा आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। y प्लस 3 y माइनस 3 माइनस y इंटू y प्लस 5 बराबर 6। गौर कीजिए बच्चे, यहाँ सौर समीका लग रहा है, आपको पता है कौन सा सौर समीका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर बताया गया ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सौर समीका यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये सौर समीका यहाँ फॉलो हो रहा है, यानी a प्लस बी और a इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस प्रकार का अगर है x प्लस 3 सॉरी y प्लस 3 और y माइनस 3, तो इसको आप लिख सकते हैं शौक से y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए गौर से, ये सौर समीका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लिखेंगे y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इसमें मल्टीपल कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6। देखिए तोड़िए, y का होल स्क्वायर हो गया, ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6। गौर कीजिए, ये y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, अब 9 को इस साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6, 9 इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस 5y बराबर 9 6 15, तो बच्चे क्या हो जाएगा, y बराबर 15/5 हो जाएगा माइनस। ओके, कटा दीजिए, माइनस 3 बार में कट गया, y बराबर माइनस 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चे, 7 को भी बना देते हैं, 7 यहां पर देखते हैं जी। देखेंगे 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, यहां पर देखिए 5x बटा में है आपका 2.5,
अब बराबर में क्या है 2 है जी। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 होता है। आपको बताया गया है सबका मालिक 1, सबका मालिक 1। तो बच्चे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जैसे यहां पर आपको क्रॉस मल्टीपल कराया गया है, ठीक है। यहां पर क्रॉस मल्टीपल जिस तरह कराया गया है उसी तरह आपको क्रॉस मल्टीपल यहां पर करना है, ठीक है। चलते हैं करते हैं। 5x में 1 का करेंगे 5x आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है तो सेम संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए इसको 2.5 है, इसको अढ़ाई कहते हैं। ये 2 है तो अढ़ाई दूनी के कितना होता है 5 होता है। अढ़ाई अढ़ाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना जी, 5 होगा। अब क्या करेंगे x बराबर 5/5, क्योंकि यहाँ पर चर अचर दोनों है। कहेगा चर क्या कहेगा, तुम अपने साइड में जाओ, कहेगा मैं जरूर जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। चला गया बच्चे, चला गया तो हो गया 1, 5 का 5, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपके सातों के सातों क्वेश्चन बनकर रेडी हो गए बच्चे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया बच्चे तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चे। ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चे तो सब्सक्राइब करे भी किए हैं, ठीक है बच्चे। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और कमेंट में भी लिखें कि सर मेरे को समझ में आ गया। थैंक यू बच्चे।